हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल बेस्ट जी ब्लॉग में। और अभी फ़िलहाल हमें उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के बीचों बीच और हम घर से निकल चुके हैं, पर हमें जाना कहाँ है ये हमें पता नहीं है। और अभी हमने कुछ भी प्लान नहीं किया, ये एक अनप्लान ट्रिप है दोस्तों, जिसमें हमें पता नहीं हम किस तरफ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कौन सा होटल लेंगे। हमने कोई होटल की बुकिंग नहीं कराई है। और वर्णिका, लड्डू, गुंजन, हम चारों जने साथ हैं। और फ़िलहाल हम घर से निकल चुके हैं और जहाँ पे हम पहुँचे हैं फ़िलहाल ये रोड बिंद से निकलता है और दौराहाट बिंद होकर के अल्मोड़ा की तरफ जाता है। अब हम अल्मोड़ा जाते हैं या अल्मोड़ा के एक जगह कहीं और रुकते हैं, इसका किसी को कोई आइडिया नहीं है, ऐसा कोई प्लान हमने किया नहीं है। तो देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे इस ब्लॉग में और देखिए हम कहाँ जाते हैं और आपको कहाँ घुमाते हैं और कहाँ लेके चलते हैं। तो फिलहाल तब तक के लिए मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने खूबसूरत कमेंट जरूर दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो फिलहाल बने रहिए ब्लॉग में और देखिए आप भी खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लीजिए, मनमोहक दृश्यों का मज़ा लीजिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के कुछ मनमोहक दृश्य और यहाँ की खूबसूरत सड़कें। देखिए डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओर के ओढ़। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं कोसानी वाली रोड पे और फ़िलहाल हम रुके हैं खाना खाने के लिए। और जहां खाना खाने के लिए रुके हैं यहाँ का पहाड़ी फूड्स बहुत फेमस है। और वो पहाड़ी फूड्स क्या क्या हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अभी प्लेट ऑर्डर करी है। तो फ़िलहाल इस होटल का नाम है पहाड़ी व्यंजन और रुद्राक्ष के नाम से है। और यहाँ का जो पहाड़ी फूड्स है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत फेमस फूड्स है। और पहाड़ के जो वो फूड्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के ऑनर से। तो दोस्तों हमारे साथ हैं अभी, आपका शुभ नाम? गोपाल सिंह जी। और इनके जो भटके डुबुक है, जिसको हम दिल्ली में बोलते हैं सोयाबीन को ये सिलबट्टे में पीस के और घंटों की मेहनत से इसको बनाते हैं। और इसका फूड जो है वो बहुत ही लाजवाब होता है, बहुत ही टेस्टी होता है, पहाड़ में बहुत फेमस है। विंटर्स में मोस्टली लोग इसे खाते हैं, बट जिस जगह पर है और कोसानी के बहुत नज़दीक है और यहाँ पर ठंड यूजली रहती है और उस ठंड को देखते हुए यहाँ पे ये फूड्स अक्सर खाया जाता है। और इनके पास जितना भी पहाड़ का जो कल्चरल फूड जिसको हम बोलेंगे, भटके डुबुक, कढ़ी हो गई जिसको हम यहाँ पहाड़ में झोली झोई बोलते हैं, और गौहत की दाल हो गई, और ऐसे ही एक मडवे की रोटी होती है, वो भी मैंने इनसे स्पेशली रिक्वेस्ट करके बनवाई है, वो भी आपको दिखाता हूँ। और फिलहाल जब तक मेरी थाली लगती है तो देखिए कैसे ये भटके डुबुक तैयार हो रहे हैं और कितना टाइम लग जाता है इसको बनाने में। 2-3 घंटे लगते, 3 से 4 घंटे इसको प्रॉपर वे में इसको पकाने में लगते हैं। तो यानी कि आप सुबह ही इसको 10 साढ़े 10 बजे चढ़ा देते होंगे? जी 9 बजे चढ़ा 9 बजे चढ़ा देते हैं और अब दिन के लंच टाइम हो चुका है, 12-1 बज रहे हैं और इस टाइम में ये बस स्टार्ट है। और कब तक, मतलब ये अपना शाम तक चलता रहता है? हाँ, ये 4 बजे तक 4 बजे तक इनका पूरा चलता रहता है। और ये देखिए इसका कलर आपको दिखाई दे रहा होगा कि थोड़ा सा ग्रीनरी कलर होता है, बट यूजली ये सोयाबीन, वाइट वाला सोयाबीन या काला? नहीं, काला है। जो काला सोयाबीन, इसको यहाँ पे भट बोला जाता है। सफ़ेद भट होता है, काले भट, जो दिल्ली में हम लोग सोयाबीन जिसको बोलते थे, और यहाँ पे काले भट होते हैं। और वो काले भट को ये सिलबट्टे में पीस के उसको दरदरा पीसते हैं और उसके बाद इसके डुबुक बनाए जाते हैं। तो ये भट के डुबुक तैयार हो गए हैं और हमने जब तक इनसे मडवे की रोटी की रिक्वेस्ट करी है, हमारे लिए इन्होंने स्पेशली रोटी भी बनवाई है। तो चलिए तो हमारी थाली बनती है, हम आपको दिखाते हैं। और ये जगह कौन सी है? लोथ। ये लोथ ये रानीखेत कोसानी के पीछे पड़ती है, लोथ है जगह। और सोमेश्वर के लिए अगर आप कोसानी जाते हैं तो सोमेश्वर से पहले पड़ता है और पहले स्टार्टिंग में ही इनका बढ़िया होटल है। और आपको यहाँ पे सारे जितने भी कल्चरल फूड है कुमाऊँ से रिलेटेड, हमारे पहाड़ से रिलेटेड, वो सारे आपको मिलेंगे। और एक अच्छा वेन्यू है खाने पीने का और बहुत अच्छी स्पेस है। तो चलिए देखते हैं इनका स्पेस। ये देखिए दोस्तों, ये है इनका रेस्टोरेंट, रुद्राक्ष रेस्टोरेंट, पहाड़ी व्यंजन, ब्रेकफास्ट लंच डिनर ऑल्सो अवेलेबल। और आपको जितना भी कल्चरल फूड है, जितना भी हमारा पहाड़ का फूड है, चाहे वो गौहत की दाल हो, चाहे भट के डुबुक हो, या जिसको बोला जाता है मडवे की रोटी, जिसको दिल्ली में या और सिटीज़ में रागी की रोटी बोलते हैं, रागी बोलते हैं, बट हमारे यहाँ उसको मडवे की रोटी बोलते हैं, वो अवेलेबल रहेगी। कढ़ी रहेगी जिसको यहाँ हम लोग झोली बोलते हैं या झोई बोलते हैं। ऐसे ही गौहत की दाल है, ऐसे ही भटके डुबुक को जो मैंने आपको बताया और यहाँ के ऑनर से आपको मिलवाया,
और उनसे हमने रिक्वेस्ट करके वो अपने लिए मंडवे की रोटी बनाई। फिलहाल वो अवेलेबल नहीं थी क्योंकि पहाड़ में यूजली आदमी दिन में जितने भी होते हैं वो प्रेफर करते हैं दाल राइस, कड़ी राइस, लाइक राइस प्रेफर करते हैं। बट मैंने स्पेशली इनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने मेरे लिए मंडवे की रोटी बनाई है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए, जब तक बनती है हमारी थाली तो हम इनके होटल के आसपास का व्यू आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये होटल के बिल्कुल सामने का व्यू है इनके, और जितना मनोरम दृश्य है उतना मनोरम इनका खाना है, उतना लजीज इनका फूड है। और यहाँ से आगे से पीछे तक ये सारा बहुत ही खूबसूरत जगह पे बीचों बीच बसा ये लोध गांव, और गांव के ठीक किनारे पे है ये होटल रुद्राक्ष। ये देखिए, आप समझ रहे होंगे कि ये कितना खूबसूरत गांव है और कितना, ये देखिए, ये जो लग रही है ना ऊपर, ये देखिए यहाँ ककड़ी लगी हुई है, इसको हमारे काकड़ बोलते हैं। और इसका साइज़ यूजली लौकी से भी बड़ा हो जाता है। और फिलहाल ये शायद पकने के लिए रखी हुई है, जो ये बीच बीच में काम आएंगी काफ़ी सारी। और ये खूबसूरत दृश्य जो है उनके ठीक होटल के सामने से है, लोध गांव है। ये देखिए, ये देखिए काकड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे कि लौकी लगी हुई है, मगर वो यूजली खीरा है, जिसको हम लोग अपनी शहरी भाषा में खीरा बोलते हैं, और यहाँ काकड़ बोला जाता है। और इसका साइज़ जो है यूजली लौकी से बड़ा होता है। तो ये है इनका होटल, और ये हैं हमारे होटल के ऑनर। ऐसे देखिए, ये देखिए, घरों के बाहर ऐसे आपको पम्पकिन्स, जिनको हम बोलते हैं कद्दू, ये देखिए लगे हुए दिखाई देंगे छोटे छोटे से। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे सारी ऑर्गेनिक खेती होती है, ऑर्गेनिक फूड्स हैं, लोगों ने अपने घर के बाहर लगाए हुए हैं। और ये रोड जाता है हमारा जिस रोड से हम आए थे रानीखेत की तरफ, और ठीक इसके सामने जो रोड जा रहा है ये जा रहा है सोमेश्वर कोसानी की तरफ। तो फिलहाल हम चलते हैं, हमारी थाली लग चुकी है, हम खाना खाने की तैयारी करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों, हमारी थाली आ चुकी है जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। तो ये है दोस्तों भटके डुबुक। ये देखिए, ये देखिए, इनको सोयाबीन को, जो से मैंने बताया था, सिलट्टे में पीस करके और 4 घंटे की मेहनत के बाद इनको पकाया जाता है। और ये है गौहत की दाल, ये है हमारे आलू के गुटुक, और ये है हमारे यहाँ की कड़ी, यानी जिसको झोई बोलते हैं, झोली बोलते हैं। और ये है वो मंडवे की रोटी जो मैंने रिक्वेस्ट करके इनसे बनवाई गई है, और फिलहाल घी रख करके आ गया। तो चलिए हम लेते हैं मज़ा इस पहाड़ी व्यंजन का। तो फाइनली हमने वो पहाड़ी अपना फूड, अपना थाली ख़त्म करके और स्वादिष्ट भोजन का मज़ा लेके अब हम चल पड़े हैं वापस अपनी नई डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, मेरे इस ब्लॉग में देखिए हम कहाँ जाते हैं, और कहीं तो स्टे करेंगे और आपको भी ज़रूर मिलवाएंगे। फ़िलहाल हम करते हैं अपनी यात्रा शुरू आगे की, और आप बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय। तो हाँ जी दोस्तों, फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए। पहुंच तो हम दिन में गए थे, तो मैं बहुत थक गया था, तो ब्लॉग मैंने उसमें बनाया नहीं क्योंकि मैं आके रेस्ट करने लग गया था। तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे जब पहुंचे हैं, वो जगह का नाम है कौसानी, और हमने होटल भी ले लिया था, और हमने ऑन द वे चलते हुए ही होटल बुक किए, बहुत सारे होटल देखे थे, उसके बाद अपने एक होटल ले लिया। और अभी फ़िलहाल हम अपने रूम में, और शाम के 7 साढ़े 7 बज रहे हैं। तो फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, और आपसे मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, और देखते हैं कल सुबह उठ के हम कहाँ जाते हैं, कहाँ मिलते हैं। तो फिलहाल तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और मैं आपको ले चलूँगा कल एक नई डेस्टिनेशन पे। कहाँ, ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने वहाँ की भी बुकिंग नहीं कराई है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो आपको उसी जर्नी में बताऊँगा, उसी यात्रा में बताऊँगा।
तो फिलहाल लड्डू, वर्णिका, गुंजन सब थक गए हैं बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं, ऑब्वियसली बात है कि आप जब बिना प्लान करी भी कोई जर्नी पर निकलते हैं तो थकान हो ही जाती है। तो चलिए हम भी करते हैं थोड़ा सा आराम, आप भी कीजिए आराम। मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।